औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को अमलियात टीचर में खुश आमदीद। दोस्तों, चिल्लाकशी और चिल्लाकशी के क़वाइद और एक हामिल बनने के लिए क्या क्या शराइत होते हैं, उसने किन मराहिल से गुज़रना होता है। तो दोस्तों, चिल्लाकशी तक तो हम बता चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिजालुल गैब। अक्सर बेशतर आप लोगों ने किताबों में भी देखा होगा कि जब भी आप कोई अमल पढ़ें तो रिजालुल गैब की तरफ अपना मुंह ना करें, बल्कि या तो आप उसको लेफ्ट पे रखें या फिर पीछे रखें। तो दोस्तों, इसकी क्या हकीकत है और रिजालुल गैब किस चीज़ को कहते हैं। रिजालुल गैब 40 मर्दाने हक हैं जो जिसको अल्लाह ताला ने इस पर मामूर किया है कि वो सारे जो दुनिया में जितने भी काम होते हैं उन लोगों की इस पर नज़र होती है। इसको कहते हैं रिजालुल गैब। ये असल में 40 मर्दाने हक होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से मामूर किए गए हैं। अब ये मुख्तलिफ़ अतराफ़ में मुख्तलिफ़ तारीख़ों में होते हैं। हमने भी कहीं मर्तबा आज़माया है, अगर इसकी तरफ मुँह करके कोई वजीफ़ा या फिर कोई मोहब्बत का अमल किया जाए तो या तो आप रिज्जत में फंस जाते हैं या फिर जो है ना आपका जो वजीफ़ा है मोहब्बत के लिए पढ़ते हैं वो उलट हो जाता है नफ़रत के लिए। इसलिए अक्सर बेशतर लोग कहते हैं कि मैंने इतने वजीफ़े पढ़े हैं और इसके बावजूद भी मेरे वजीफ़ों में असर नहीं है, मेरे काम सारे उल्टे हो जाते हैं। तो ये चीज़ रिजालुल गैब, जिसको बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े मशाइख ने अपनी किताबों में भी लिखा है और इसकी दलीलें भी दी हैं। यहाँ पर पूरी अगर दलीलें पेश की जाएँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इंशाअल्लाह मज़ीद मौक़ों पर और रिजालुल गैब से इस्तिदा हासिल करने के तरीके, ये सारा कुछ हम अमलियात टीचर पे आपको बताएंगे। आज चूँकि टॉपिक है रिजालुल गैब, इसको जानना तो ये 40 मर्दाने हक हैं। इसकी तरफ आप जब भी मुँह करके कोई अमल पढ़ते हैं या फिर करते हैं या फिर नक्श लिखते हैं तो आपका वो जिस काम के लिए आप कर रहे हैं वो अमल आपका उल्टा हो जाता है या फिर ये आपको बद्दुआ देते हैं। वो क्यों, आप जिस तरफ मुँह करके वजीफ़ा पढ़ते हैं अगर उसी तरफ रिजालुल गैब हो तो ये इनके जो अपने काम हैं जो अल्लाह ताला ने इनके सुपुर्द किए हैं उनमें फिर खलल पड़ता है, तो ये आपको फिर बद्दुआ देते हैं या फिर आपका अमल उल्टा कर देते हैं। इसलिए आप जब भी नूरानी अमल करें तो इसमें आपने रिजालुल गैब का ख्याल रखना पड़ता है। शैतानी अमाल में रिजालुल गैब की कोई औक़त नहीं है। इसमें आप अगर ख्याल ना भी करें वो तो वैसे भी शैतान होता है। तो जो आप नूरानी अमल करते हैं तो जब भी आप अल्लाह अल्लाह पढ़ते हैं तो सारे फरिश्ते मौकिलात ये आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि या तो लेफ़्ट साइड पे रखें या फिर आप रिजालुल गैब को अपने पीछे रखें और अमल करें। अब रोज़ाना का नक्शा वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और इसका ये भी आप ख्याल रखें कि रिजालुल गैब जो है ना चांद की तारीखों से बदलते रहते हैं। दोस्तों, इनके बदलने की तारीख क्या है और कैसे है वो तो नक्शा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये आप ऐसा समझे कि मगरिब और ये मशरिक, अब ये जनूब और शिमाल, जनूब शिमाल इस तरफ होता है, जनूब इस तरफ। तो मैंने इधर लिख दिया आपको समझाने के लिए, आपने ख्याल रखना होगा। तो ये 1 तारीख को यहाँ पर होते हैं, फिर दूसरे तारीख को यहाँ पर होते हैं, इस तरह फिर यहाँ पर
اور پھر یہاں پر یہ ان کے اطراف ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر آج رجال الغیب مغرب کی طرف ہیں تو آپ نے منہ اس طریقے پر کرنا ہوگا کہ آپ کا منہ مشرق کی طرف ہو اور پیٹھ جو ہے نا وہ مغرب کی طرف سے ہو، تب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر جنوب میں یا پھر شمال میں رجال الغیب ہیں تو آپ نے اس کی طرف پیٹھ کرنی ہوگی۔ دوستو ایسے ہی نقشے سے یہ ارد گرد چلتے ہیں، ایک تاریخ کو یہاں ہوتے ہیں، ایک تاریخ کو یہاں، دوسری تاریخ کو یہاں۔ علماء فن نے جو عملیات کے علماء ہیں، جو علماء فن ہیں، جو عاملین ہیں، جو مستند عاملین ہیں، انہوں نے اپنی بڑی بڑی ضخیم کتابیں اس بارے میں لکھی ہیں، اور انہوں نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ ان کا نقشہ ہے۔ تو دوستو اس نقشے کے مطابق آپ ان کی طرف پیٹھ کر کے، ٹھیک ہے نا، اور عمل شروع کریں گے تو آپ کے عمل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور یہ آپ کا عمل خراب نہیں ہوگا۔ رجال الغیب آپ کے جو عمل ہے اس میں حائل نہیں ہو سکیں گے۔ اب دوستو ہم ایک اور نقطہ بھی بتا دیں، اگر آپ بالفرض ایسی جگہ پہ ہیں، اگر آپ کے پاس نقشہ نہیں ہے رجال الغیب کا اور آپ عمل پڑھنے بیٹھ گئے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کیا کریں گے تاکہ رجال الغیب کی رجت سے آپ محفوظ ہوں، ان کی بد دعاؤں سے آپ محفوظ ہوں؟ تو دوستو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں، یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا رقیب یا وکیل۔ اب یہاں پر 3 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ نے 51 بار پڑھنا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ نے سارے وجود پر پھیرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دے دیا، اور آپ نے پہلے رائٹ کی طرف اور پھر لیفٹ کی طرف، پھر آگے اور پھر پیچھے آپ نے دم کرنا ہے، جیسے چف لگاتے ہیں نا ویسی آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ دم کر دیں گے، اب آپ رجال الغیب جس طرف بھی ہو آپ وظیفہ پڑھیں، اس میں جو رجال الغیب ہیں وہ دخل انداز نہیں ہو سکیں گے، نہ اگر آپ کا منہ اس طرف آ گیا تو وہ آپ کو بدعا نہیں دے سکیں گے، مطلب وہ آپ کو بدعا نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے حصار کر لیا، آپ نے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اب ان کے کام میں خلل نہیں پڑے گا، جب ان کے کام میں خلل نہیں پڑے تو بے شک آپ کر سکتے ہیں، اس عمل میں آپ یقینی کامیاب ہوں گے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرا بندہ وظیفہ پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، نہ اس کو رجال الغیب کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کو رموز کا پتہ ہوتا ہے، پھر کمنٹس کر دیتے ہیں آپ ایسے عمل پیش کرتے ہیں جس میں اثر نہیں، میں نے فلاں عمل اتنے لاکھ مرتبہ پڑھ لیا، اس میں اثر نہیں تھا، تو یہ کیا؟ تو دوستو دیکھیں، آپ ہر جو فن ہے اس کے پہلے رموز جانیں، شرائط جانیں، اس کے بعد آپ عمل کریں۔ اب کوئی بندہ کہے گا کہ ہم تو تلاوت پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہم روزانہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو دوستو وہ عمل نہیں ہے، وہ عبادت ہے۔ وہ جو آپ کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ آپ کا ذکر ہے، وظیفہ نہیں ہے۔ وظیفہ ایک مخصوص چیز ہے، جس طرح خیرات، اگر آپ کروڑوں روپے خیرات کر دیں تو آپ کے سر سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ علیحدہ ہے، صدقات علیحدہ ہے، خیرات علیحدہ ہیں، اسی طرح نماز علیحدہ ہے، ذکر علیحدہ ہے، وظائف علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے نا دوستو؟ آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی اللہ اللہ اللہ، اب آپ پڑھتے جائیں، کروڑوں تعداد میں پڑھتے جائیں، اس کی کوئی رجت نہیں ہے، نہ آپ پہ کوئی پابندی ہے۔ لیکن یہی اگر آپ کسی کام کے لیے وظیفہ مختص کرتے ہیں، جس طرح اگر آپ پورے سال روزے رکھیں، نیت یہ کر کے میں ثواب کی نیت سے رکھ رہا ہوں، تو آپ بس رکھتے جائیں، اس کی کوئی کہتے نہیں، جب آپ رکھیں نہ رکھیں۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 7 روزے جو ہے نا رکھوں گا، تو یہ
आपका काम हो जाए, आप पे अब वाजिब है, आपने ये रोज़े रखने होंगे, आप छोड़ नहीं सकते। तो इसी तरह वजीफ़े की सिचुएशन जो है वो भी आप समझेंगे कि वजीफ़ा किसे कहते हैं, ज़िक्र, नमाज और रिजाल गैब नमाज में दखल अंदाज क्यों नहीं होते, ज़िक्र में दखल अंदाज क्यों नहीं होती, तिलावत में दखल अंदाज क्यों नहीं होते। तो ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर आपने जो ज़िक्र करते हैं उसमें रिजाल गैब इसलिए भी आपकी मुखालिफत या वो नहीं करते अगर आपका मुँह उस तरफ हो, क्योंकि आप ज़िक्र कर रहे हैं आज़ाद, कोई आपका मकसद नहीं है, ना नूरानी मखलूक और ना माकिलात आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, बस आप अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, आप ज़िक्र कर रहे हैं। आप जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि या अल्लाह मेरे इस काम पर और इस आपकी इन आयतों, इन पाक आयतों पर जो माकिलात आपने इसके साथ वाबस्ता कर रखे हैं, मेरी आप मदद फरमाएं। तो वो अल्लाह ताला उन माकिलात को हरकत दे देते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं, आपके काम पे लग जाते हैं। अब कोई पूछेगा कि भाई सारे काम तो अल्लाह ताला खुद करते हैं, तो माकिलात कहाँ से आए? देखिए भाई, आप हमेशा सोचें, समझें और हर नुक्ते से हम पर्दा उठाएंगे, आप उसको अच्छी तरह समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, करामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, आपके दोनों कांधों पे करामन कातिबीन है, वो आपकी सारी जो आप करते हैं वो सारा कुछ लिखते हैं, जो आप कहते हैं वो सारा कुछ लिखते हैं। अब अगर हम पूछें या अल्लाह तो खुद नहीं लिख सकता जो आपने करामन कातिबीन हम पे ममूर फरमाए? तो ये करामन कातिबीन को ताकत किसने दी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। ये लिखने की ताकत और समझने की ताकत किसने दी? अल्लाह ताला ने। और इसलिए अल्लाह ताला ने हम पे मामूर फरमाए हैं ताकि बरोज़ क़यामत आप ये ना कह सको कि भाई किसने मुझे देखा था। अल्लाह तो देख रहा है, लेकिन किसने मुझे, आप पे दो गवाह होंगे। जो शरीयत मुअत्तरा हैं, जो हमारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कानून है कि आपके पास दो गवाह होने चाहिए, तो अल्लाह ताला ने दो गवाह भेज दिए ताकि मेरा इंसान क़यामत के रोज़ ये ना कह सके या अल्लाह दो गवाह तो नहीं है, आप पे ऑलरेडी दो गवाह हैं। तो इस तरह हर लफ्ज़ के साथ अल्लाह ताला ने मुवक्किलात जुड़े हैं। जिस तरह बारिश का हर कतरा जब ज़मीन पर आता है तो उसके साथ एक फ़रिश्ता होता है, अल्लाह ताला ने हर कतरे के साथ एक फ़रिश्ता मामूर फरमाया है। तो ये अल्लाह ताला की अपनी एक कुदरत है, इससे हम हमारी जो कम अकल है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। दोस्तों, बहरकैफ आपको रिजालुल गैब अच्छी तरह समझा दिया। अब इसको जहन में रखकर आप वजीफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको 100% कामयाबी अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।